हेलो बच्चों, पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर सर्कल और करते हैं एक्सरसाइज 10.2। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। चार ऑप्शन गिवन है, एक को सेलेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, फिर कहा गया है एक पॉइंट Q लो, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक पॉइंट Q लेते हैं, इस Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, और ये टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। आगे कहा गया है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस Q पॉइंट की डिस्टेंस इस सेंटर से कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया है फाइंड द रेडियस। हमको क्या करना है, ये रेडियस कैलकुलेट करनी है। सेंटर को O पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल OPQ। बच्चों ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो ये जो OQ होगा वो क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस। तो लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई। बच्चों OQ कितना गिवन है 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर। OP कितना गिवन है बच्चों, कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर लिख देते हैं R का स्क्वायर, क्योंकि OP क्या है रेडियस। और बच्चों जो QP है वो क्या है 24, तो लिखते हैं 24 का स्क्वायर। तो बच्चों R स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सीधे बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा 49। इतना समझ में आया। तो बच्चों यानी कि R की वैल्यू कितनी आएगी √49, यानी कि 7 सेंटीमीटर। सीधे सीधे बच्चों क्या लगाई हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों समझ गए होंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। इन फिगर 10.11, ये फिगर है 10.11, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। TP एंड TQ दो टेंजेंट है सर्कल पे और सर्कल का सेंटर क्या है O। सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। ये जो POQ है ये कितना गिवन है बच्चों 110 डिग्री। फिर हमसे पूछा गया देन एंगल PTQ, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल, एंगल PTQ। चार ऑप्शन दिया बच्चों, एक को टिक मारना है। देखो बच्चों ये जो एंगल P है ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर। ऐसे ये जो एंगल Q है ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चार एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं लिखता हूं सीधे सीधे एंगल O प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल O कितना गिवन है बच्चों 110 डिग्री,
प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जो एंगल टी आएगा बच्चों कितना आएगा 110 माइनस 110, सॉरी 180 माइनस 110, यानी कि एंगल टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 70 डिग्री। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों क्वेश्चन में सेकंड का ऑप्शन आएगा बी 70 डिग्री। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, यहां पे लिख लेना इन क्वाड्रिलेटरल POQT, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल O प्लस एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल T कितना आ गया 70 डिग्री। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच एट एन एंगल ऑफ are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं PA एंड PB। एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी PA और एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी PB। अब बच्चों हमें से बोला गया है इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। फिर हमसे बोला गया है एंगल POA निकालो। पहले यहां पे O इस सर्कल का सेंटर बनाते हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल POA, यानी कि सिर्फ इतना एंगल कैलकुलेट करना है POA, समझे POA। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस O और B को भी ज्वाइन करेंगे और ये पूरा एंगल O निकालेंगे, ठीक है, और वैसे निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला। मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इसकी बात हो रही है और एंगल O इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल P की वैल्यू कितनी बच्चों 80 डिग्री, तो लिखेंगे 80 प्लस एंगल O, ये किसके बराबर आएगा 180 डिग्री। तो जो एंगल O आएगा बच्चों ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि एंगल O कितना आ गया बच्चों 100 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल कितना है 100 डिग्री है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, एंगल POA, यानी कि सिर्फ इतना एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा इसका पूरे एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, तो यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ 100 डिग्री। इट मींस एंगल POA कितना आएगा 50 डिग्री। इतना समझ में आया? तो इसका जो ऑप्शन आएगा बच्चों क्या आएगा ऑप्शन ए 50 डिग्री। अब एक चीज और ध्यान देना कि ये एंगल इसका हाफ क्यों है। मेरा कहने का मतलब है ये वाला एंगल इस पूरे का हाफ क्यों है। इसका रीजन बच्चों वो इस वजह से है क्योंकि ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाले ट्रायंगल आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस वजह से ये वाला एंगल सिर्फ इतना POA और POB आपस में क्या होंगे इक्वल, समझे। ये नीचे वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। इस वजह से सिर्फ ये वाला एंगल इस पूरे का क्या है हाफ है। बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक सर्कल बनाते हैं। हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया।
इस सर्कल के एक डायमीटर बनाओ, इस सर्कल पे एक डायमीटर बनाओ। ये आपने क्या बनाई, एक डायमीटर। इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट है यहां पर को टेंजेंट ड्रॉ करो। तो एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ करी और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ करी। समझना, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो। तो हमने ये एक्स वाई और ए और बी ये क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी। अब हमें क्या कहा गया है, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि टू प्रूफ क्या है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, ए बी के। और जो गिवन है वो क्या था, एक्स वाई एंड ए बी आर टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब बच्चों प्रूफ करते हैं। दो लाइन का प्रूफ है, दो लाइन से बड़ा नहीं है। एक बात आना बच्चों, अगर मैं इसे लेता हूं सेंटर ओ, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं बच्चों एम और इस पॉइंट को ले लेते हैं एन। ये जो ओ एम है वो क्या होगी, रेडियस, और ये एम वाई ये क्या होगी, टेंजेंट। इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो ओ एम होगा बच्चों क्या होगा, रेडियस, और ये एम वाई क्या है, टेंजेंट। इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मैं लिखता हूं ओ एम परपेंडिकुलर एम वाई, इसका रीजन रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इतना समझ में आया, यानी कि एंगल ओ एम वाई कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बच्चों ये जो ओ एन है वो एन बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, रीजन वही, रेडियस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखता हूं ओ एन परपेंडिकुलर एन बी, रीजन वही, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इतना समझ में आया। तो यानी कि एंगल ओ एन बी ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। इसे लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, मैं लिखता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि एंगल ओ एम वाई प्लस एंगल ओ एन बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इतना समझ में आया। दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा आंसर, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ओ एन बी प्लस एंगल ओ एम वाई, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। अब अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, इसका और इसका सम 180 डिग्री आ जाए, तो ये दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो मैं लिखता हूं इसका मतलब एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए बी के। इतना समझ में आया, नोट कर लो। वैसे इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, देखो ये एंगल 90 है, ऐसे ये एंगल भी 90 होगा। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, और ये क्या बना, एक z बना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि ये an और my आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आया, अल्टरनेट इंटीरियर से भी इसको कर सकते हो। तो बच्चों इतना समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है,
समझना क्वेश्चन ने कहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करा, सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में एक लाइन है, मान लो ये x, और इस पॉइंट को ले लेता हूं P। ठीक है, और यहां पर कोई P पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाता हूं। वो टेंजेंट के ले ली मैंने ए बी। क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर XP परपेंडिकुलर है AB के, अगर ये जो XP लाइन है ये AB टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, AB टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, देन XP मस्ट पास थ्रू सेंटर। ये पक्का सेंटर से पास करेगी, ये प्रूफ करो। समझ में आया? अगर XP AB के परपेंडिकुलर है तो ये पक्का कहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, ये प्रूफ करो। तो यानी कि मैं सबसे पहले लिखता हूं गिवन। गिवन क्या बच्चों, XP परपेंडिकुलर AB। टू प्रूव XP पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से XP पास करेगी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखता हूं ड्रॉ रेडियस OP परपेंडिकुलर AB। समझो, सेंटर ऑफ सर्कल से इस P पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ कर दो। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल से इस P पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ कर दो। मैंने लिखा ड्रॉ रेडियस OP परपेंडिकुलर AB, जो कि AB के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब सीधे बच्चों प्रूफ पे आते हैं। 2 लाइन का प्रूफ है, उससे ज्यादा नहीं है। यहां पे लिखता हूं मैं प्रूफ। ठीक है, देखो बच्चों, OP परपेंडिकुलर AB, क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये क्या है, थ्योरम है। यानी कि एंगल OPB, एंगल OPB किसके बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेता हूं फर्स्ट। बट क्वेश्चन यही कहना चाहता है XPB 90 डिग्री है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि XPB 90 डिग्री है। इसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसे लेते हैं इक्वेशन सेकंड। लेकिन हम कह रहे हैं रेडियस PB के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन कह रहा है XP PB के परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग। अब होना दोनों ने सही है, तो ये तभी सही हो सकता है जब XP ही OP होगा। समझ में आया? ये चीज तभी पॉसिबल है जब XP ही OP होगा। बोलूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन XP एंड OP कोइंसाइड। ये कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल होंगे जब XP एंड OP क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी कि दोनों एक ही लाइन है। तो फिर लिख लो देयरफॉर XP मस्ट पास थ्रू सेंटर, क्योंकि जो रेडियस OP है वो तो सेंटर से ही पास करेगी। समझ में आया? ये जो रेडियस OP है
ये तो सेंटर से ही पास करेगी। और हम क्या कह रहे हैं, एक्सपी और ओपी एक ही लाइन है, ठीक है। ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो अगर ओपी सेंटर से पास हो रही है तो एक्सपी भी कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझ में आया, अभी के लिए इतना ही।